योग की अनंत महिमा। योग में हमारे सब रोगों का और सब समस्याओं का समाधान है। इस योग की महिमा को अंतर्मन में आत्मसात करते हैं कि योग जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। योग जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। योग और योग मूलक कर्म योग यही जीवन का प्रयोजन है। एक एक शब्द बड़ा ऊंचा है। योग और योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया, योग मूलक वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जीवन, योग मूलक उद्योग, योग धर्म मूलक सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म, यही जीवन का प्रयोजन है। दिस इज द योग एंड कर्मयोग, दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, दिस इज द अल्टीमेट utilization of life, this is the ultimate goal of life, and this is the ultimate achievement of our life. योग ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है, प्रयोजन है, उपलब्धि है और ध्येय। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये अपने स्तोत्र, अपनी स्तुतियाँ गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से लेकर के, गीता पाठ से लेकर के, वेद पाठ से लेकर के, अलग अलग जो हमारे पूजा पाठ हैं, स्तोत्र हैं, ये आपके बच्चों को आने चाहिए। जैसे जैन परंपरा में जैन आगम का, बुद्ध परंपरा में बौद्ध आगम का बचपन से अभ्यास कराया जाता है। और साहब मुसलमानों का तो कहना ही क्या है, 2-2, 3 साल के बच्चे हिलते हिलते पूरी कुरान कंठस्थ कर लेते हैं, अर्थ चाहे बोध हो या ना हो। हम व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। हमें अर्थ बोध कितना है? शब्द में अर्थ तो अंतर्निहित है, तुम्हें बोध हो या ना हो। साइनाट तुम खाते हो, तुम्हें बोध हो या ना हो कि इससे मरोगे कि नहीं मरोगे, मरोगे। अमृत का बोध हो या ना हो, उसको पी करके तरोगे। बोध हो या ना हो, हॉस्पिटल में जब बेहोशी की अवस्था में किसी को भर्ती किया जाता है तब भी तो उसको दवाई देते हैं। वो बेहोशी की अवस्था में भी असर करती है। ऐसे हमें अपनी स्तुतियों का, स्तोत्रों का बोध होना चाहिए। हम तो शब्द, अर्थ और संबंध के उपासक हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि अर्थ का बोध ना हो, शब्द का बोध भी हो, अर्थ भी हो, और वह जीवन में उतरे तो जीवन भी सार्थक हो। यह हमारी प्रेरणा है।